तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नवे अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर के मैं चाहूंगा कि आप इसे 26वें वचन तक पढ़ लीजिए, वर्स 14 to 26। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत तारीफ की आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर 14वें वचन से लेकर के जो 17वें वचन तक है, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में कोई बात करते हैं। तो वहां क्या देखते हैं हम 14वें वचन में कि यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर के कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह उससे ज्यादा अधिक फट जाता है। और लोग नई दाखरस को पुराने मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। दोस्तों ये छोटे से जो 4 वचन हैं 14 से लेकर के 17, इसमें इतने बड़ी भेद की बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, इतनी बड़ी शिक्षा को बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। बहुत से, मैं सबके विषय में नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कह रहा हूं लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम जो उपवास करते हो तो क्यों करते हो? वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर शरीर के रूप में नहीं है। जो इससे पहले हमने 13वें वचन में पढ़ा था कि तुम इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, यह इसके संदर्भ में आगे बात की जा रही है। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या बराती जब तक दूल्हे के साथ हैं शोक कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय पर वह उपवास करेंगे। यानी कि यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है जब तक स्वयं मैं इनके साथ हूं, स्वयं परमेश्वर का वचन इनके साथ है, तो फिर इन्हें अपने पास परमेश्वर को बुलाने के लिए, अपने पास परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए किसी भी बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो समय आएगा जब बरातियों से दूल्हा अलग किया जाएगा, यानी कि वो समय जब प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, जो है क्रूसीफाई किए जाएंगे और 3 दिन के बाद वो दोबारा जी उठेंगे। उस समय के बीच में यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस समय में ये उपवास करेंगे। लेकिन अभी इन्हें कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास साक्षात मैं हूं, जो जगत की ज्योति है, जो वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो इनके साथ क्या है, इनके साथ सहभागिता कर रहा है, इनके साथ रह रहा है। तो इन्हें अभी कोई जरूरत नहीं है। और यहां 6 और यहां 16वें और 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पुराने पैबंद के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पैसेज को। यहां पुराना पैबंद और नया कपड़ा और पुरानी दाखरस की नई दाखरस और पुरानी मशक, इन दोनों को देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में हमें सिखाया है। जो पैबंद है वो पुरानी व्यवस्था है, पुराने कार्य हैं जो अपने शरीर के द्वारा जो शास्त्री और यहूदी लोग किया करते थे, वो पैबंद है। और नया कपड़ा प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा है, जो उसने बलिदान होकर जो बलिदान होकर के जो पूरी करे देगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नई वाचा जब तुम्हें दी जा रही है, नई वाचा तुम्हारे साथ है, जब तक नई वाचा इन लोगों के साथ है, जब तक ये उपवास क्यों करेंगे? क्योंकि मैं स्वयं इनके साथ हूं। लेकिन उस समय में जब इनसे थोड़ी देर के लिए मैं दूर चला जाऊंगा, तब ये उपवास भी करेंगे। ये उस वक्त उपवास भी करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे जो मैं इनसे चाहता हूं। लेकिन उसके बाद
जब मैं वाचा पूरी करने के लिए अपनी जो मैंने एक वाचा तो मैंने जगत के साथ उसके उद्धार की, लेकिन एक वादा और यूहन्ना के सुसमाचार 14वें और 15वें और 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पवित्र आत्मा के विषय में कि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। और पौलुस कहता है हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। उपवास, बहुत से लोग कहते हैं उपवास करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी यह शिक्षा नहीं दे रहा हूं यहां पर कि आपको उपवास नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। उपवास करने से हमारे धन्यवाद प्रकट होते हैं, उपवास करने से हमारी परमेश्वर से और निकटता गहरी होती है, इसलिए उपवास आप करें। लेकिन यहां पर उपवास जो कंपलसरी जो उपवास थे, जो कंपल्शन था, जो अनिवार्यता थी, वो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं तो यह याद रखो मैं तुम्हारे बलिदानों से ज्यादा किस बात से खुश होता हूं? मैं ये चाहता हूं कि तुम दया करो, तुम दयावंत बनो। तुम अपने शरीर की, अगर तुमने अपने शरीर से, मान लीजिए मैंने आज फास्ट रखा, मैं बिल्कुल पहली बार फिर से मैं कह दे रहा हूं कि मैं फास्ट को नहीं रखने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी फास्टिंग करता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छाई ही है, क्योंकि फास्टिंग करने से हमारा परमेश्वर से संबंध बनता है। लेकिन जो अनिवार्यता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अनिवार्यता नहीं साहब रखने चाहिए, और जैसे बहुत से धर्मों में अनिवार्यता है कि मन है तो भी रखना है, मन नहीं है तब भी रखना है, यह अनिवार्यता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जाता, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जाता। नई वाचा में पुरानी वाचा को नहीं डाला जाता, क्योंकि पुरानी वाचा उस नए कपड़े को भी फाड़ देगी। इसका मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा को जब ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का उद्धार जब ग्रहण करते हैं, और उसमें जब हम बहुत से लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि पुरानी व्यवस्था को मानना पड़ेगा, जब वो पुरानी व्यवस्था को भी साथ में लेके चलते हैं तो वो पुरानी व्यवस्था क्या करती है, उनको खींच लेती है कि वो पहले और ज्यादा पाप की दशा में पड़ जाते हैं। पौलुस कहता है कि व्यवस्था हमें क्या करती है, व्यवस्था हमें शिक्षक है हमारी, और वो हमें पाप से जान पहचान कराती है। लेकिन व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। आगे जब हम रोमियो की पत्री का जब हम अध्ययन करेंगे तो इस विषय में पूरी रोमियो की पत्री के अंदर ज्यादातर इसी बात को क्या कहा गया है, जो इंफेसिस दिया गया है कि हमारा विश्वास के द्वारा उद्धार होगा या व्यवस्था के कार्यों के द्वारा उद्धार होगा। तो आगे चल के परमेश्वर ने चाहा तो हम अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह से इस विषय को हम समझ पाएंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुरानी जो मशकें होती हैं उनमें नया दाखरस नहीं रखते, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था से नहीं जोड़ते। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसी बात को कह रहे हैं कि हमें जो है उपवास तो रखें, लेकिन तो दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक इंडिकेशन यह है कि हमें पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था को नहीं जोड़ना है, हमें नई व्यवस्था के अनुसार चलना है, क्योंकि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके जी उठने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा होगा, जो हमें अनुग्रह के रूप में दिया गया है।